प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। चुनाव का समय बहुत कम हो गया है। यही रीजन है कि छात्र नेता का व्यक्तिगत प्रभाव के कारण चुनाव जीतने की संभावना अब कम हो गई है। संगठन ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। संगठन के मुकाबले संगठन के साथ साथ उम्मीदवार का व्यक्तित्व कैसा है, इसका काफ़ी पहले महत्व हुआ करता था। अब चुनाव के समय कम होने के कारण संगठन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं और उम्मीदवार कौन है ये महत्व उसका घट गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय का संगठन एबीपी का खुलेआम फेवर कर रहा है। जिस हिसाब से मेरा नॉमिनेशन खारिज करने की साजिश थी इनकी, मैंने यहाँ पहले रिट लगाई, उसमें इनके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर मेरा किसी तरीके से मैं एलिजिबल था, लेकिन इनका मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करना चाहता था, इसलिए मेरे को ये कोर्ट में जाना पड़ा। जिस प्रकार से लगातार बदलाव कर एक ऐसे मापदंड तय किए गए कि एनएसयूआई के तमाम जो उम्मीदवार थे उनको जानबूझकर चुनावी प्रणाली से बाहर रखने का जो एक काम हुआ, एक साजिशपूर्ण तरीके से किया है। एनएसयूआई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है। मुझे भी लगता है कि संभव नहीं है कि 1, 2, 3, 4 जिस व्यक्ति को एनएसयूआई अपना उम्मीदवार बनाने की सोचती भी है, उस व्यक्ति को जानबूझकर बाहर किया जाता है। तो जो मापदंड बनाए गए हैं उसको चैलेंज भी किया है, लेकिन जो मानसिकता है, जो दखल देने की एक गलत परंपरा स्थापित हुई है, उसका मैं विरोध करता हूं और हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। शाम 8 बजे तक जो टिकट फाइनल किया था, अंकित दाइल अध्यक्ष, सूर्य भारद्वाज महासचिव, उसके बाद 8 बजे मेरे को छात्र एबीवीपी कार्यालय बुलाया गया और वहाँ कहा गया तेरे पास अगर 50 लाख रुपए हो तो हम तेरे को अध्यक्ष का चुनाव लड़ा सकते हैं। मेरा कहना ये था, मैं किसान पुत्र हूँ, मैंने 6 साल संघर्ष किया है और छात्रों की सेवा की है। मेरे पास कोई 50 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास सिर्फ छात्र शक्ति है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि अगर तेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है, हम तेरे को चुनाव नहीं लड़ा सकते। तो इनका कहना ये पैसों के दम पे ये चुनाव लड़ाना चाहते हैं। खालिद कुरैशी है बीकानेर से। नमस्कार खालिद साहब। हाँ सर, नमस्कार जी सर। ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं पार्टी में, लेकिन ये है चुनाव में आजकल जो हो रहा है ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है, तो इसको प्रशासन को रोक लगानी चाहिए। मेरी अपील यही है। चलिए, एक राय तो है। लिंग दो की सिफारिशों पर आऊंगा, उससे पहले नरसी किराड़ जी, सवाल आपसे है। जो यहाँ पर शर्मा जी ने बताया, उन तस्वीरों के अलग जाकर अगर बात करें सरकारी दखल की, जो सचिन पायलट आरोप लगा रहे थे, कितना दम है इनमें? देखिए, सारा मामला पूरी मीडिया के सामने है, पूरी छात्र समुदाय के सामने है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या सारे मापदंडों पे एक संगठन ही खरा उतर रहा है, दूसरे संगठन का कोई भी साथी सेम सिचुएशन होने के बाद उसको खारिज किया जा रहा है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन की जो कमेटी बनाई, अगर उसमें इन्होंने अच्छी समझ, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें समझ नहीं है, उनमें उनके विषय की बहुत ज्यादा समझ है, लेकिन चूंकि ये मामला उनके बच्चों का भविष्य से जुड़ा हुआ है, उनके साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, तो उनसे विधि से जुड़े हुए शिक्षक उसमें होने चाहिए थे, जो कि एक किसी पर्टिकुलर विचारधारा से जुड़े ना हो। तब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो वो न्याय करेंगे वो सबके हित में होगा। स्टार्टिंग इन्होंने की, हमारा पहला एक मेरा कैंडिडेट इन्होंने बाहर किया, फिर इन्होंने दीपक को, और इनका शेड्यूल कैसा चला, एक डे बाई डे, पहले दीपक मीणा को खारिज किया, फिर रणदीप को इन्होंने खारिज किया, फिर एक हमारा मनीष मीणा था उसको इन्होंने खारिज किया, फिर इन्होंने दीपक मीणा के बाद फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना एक लड़का महावीर गुजर है उसको चुनाव में मौका दिया जाए, उसको इन्होंने खारिज किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सेम सिचुएशन होने के बाद जब एक एपी का बागी जो छात्र जो इनकी पार्टी पे आरोप लगा रहा है, उसके क्रेडिट पूरे नहीं है, उसको पार्टी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति की सहमति से उनको परमिशन दे दी गई, और वही सिचुएशन रणदीप के साथ थी, रणदीप को परमिशन नहीं दी। चलिए, मैं शंकर जी जवाब लूं, उससे पहले कृष्णा कोरानी जी भी जयपुर से। नमस्कार कृष्णा जी। कृष्णा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पारिक साहब, मैं ये कहना चाहूंगा आज अपने चैनल के माध्यम से कि अब तक मैंने देखे यूनिवर्सिटी के जितनी बार भी चुनाव हुए, कितनी बार यहाँ सरकारें बनी और सरकारें गिरी और सरकारें चली, मगर किसी सरकार का कोई भी ऐसा डिसीजन छात्रों के नेताओं के लिए नहीं था। आज भाजपा की सरकार राजस्थान में आई तो आज अपनी ये सरकार की नीतियों को इन छात्रों के ऊपर लागू नहीं रख ली है। आज एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं या कोई भी एनएसयूआई, इससे पहले तो इन्होंने कोई नीति निकाली नहीं पिछले 2 सालों से। आज आपका कहना है कि एनएसयूआई के प्रत्याशी को अलग रखा जा रहा है?
बिल्कुल राइट। फारिक साहब NSCI के शंकर गौरा जी, शंकर जी है हमारे साथ। शंकर गौरा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आरोप है इस पर आपकी अब क्या सफाई है? आपको अलग से ट्रीटमेंट मिल रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में? देखिए, अगर ऐसा कुछ होता तो 2014 में जब मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा, उस समय जो NSCI के मेरे सामने जो प्रत्याशी थे उनका भी पेपर बैक था, अगर सरकार कुछ करती तो। उसके बाद में पिछले साल जो इनका प्रत्याशी था NSCI का, उसका पेपर बैक था, और अब की बार भी इनका पेपर बैक है। तो ये हमेशा बैक और ऐसे छात्रों को जो न्यूसेंस करते हैं हमेशा, और कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय से नहीं रहते, विश्वविद्यालय में अगर वो आएंगे, पढ़ेंगे, छात्रों से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका छात्रों से भी समन्वय होगा और पढ़ाई भी करेंगे। अब पेपर बैक है, वो सबके सामने है। ये कह रहे हैं कि इनका बागी कैंडिडेट जिसका इन्होंने पेपर क्लियर, अगर हमारा बागी होता तो हम उसका क्यों क्लियर करवाते? अगर सरकार की ABP में कहीं ना कहीं सहमति होती तो बागी प्रत्याशी अगर कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद का इन्वॉल्वमेंट होता तो उसी प्रत्याशी को विद्यार्थी परिषद अपना प्रत्याशी बनाता, उसी छात्र को। ये कहीं ना कहीं भ्रमित करने का, कहीं ना कहीं आज के छात्र को जो पिछले 2 चुनावों में इन्होंने किया है, पैसे का लोभ देकर, पैसे का लालच देकर, और फिर पूरे साल भर आपके बागी प्रत्याशी आरोप लगा रहे थे कि पैसा तो आपने भी टिकट देने के लिए मांगा है, अध्यक्ष पद और महासचिव दोनों पदों। विद्यार्थी परिषद पूरे एक चुनाव समिति विद्यार्थी परिषद की बनती है, और सभी जो कार्यकर्ता है उनका फीडबैक लेकर हम विद्यार्थी परिषद का छात्र संघ चुनाव का प्रत्याशी घोषित करते हैं, और वो पूरी पारदर्शिता के साथ में बहुमत के आधार पर वो विद्यार्थी परिषद का जो भी प्रत्याशी होता है वो घोषित होता है। और जो पिछले कई सालों से छात्र संगठन में काम कर रहा है और जो सीनियर कार्यकर्ता होता है उसको हम चुनाव लड़ाते हैं, और सबकी आपसी सहमति के आधार पे। कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो कहीं ना कहीं असंतुष्ट होते हैं। संजय जी हमारे साथ है, अभी कुछ देर पहले ये बता रहे थे कि कुछ साथी आपके दल से ऐसे भी जुड़े हैं जो पहले SFI में थे। सीकर के पिछले साल का एक उदाहरण इन्होंने दिया कि किस तरह से एक छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम में सरकारी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूं, सीकर में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन था, SFI को अपनी हार पच नहीं रही थी, विद्यार्थी परिषद वहां जीती थी। उसके बाद में इन्होंने वहां पर कलेक्ट्रेट पे पहले हमला किया, पुलिस पर, उसके बाद में जाट बोर्डिंग पर। आप आश्चर्य मानेंगे, एक दिन में 18 पुलिस कर्मियों के पैर तोड़ दिए गए और एक पुलिस कर्मी की आंख तक फोड़ दी गई। उसके पश्चात ये कहते हैं छात्र संघ अध्यक्ष समेत विद्यार्थी परिषद के वहां सीकर के जो नेता थे, उन लोगों ने पहले दिन SFI के जिला सेक्रेटरी पे जानलेवा, सुभाष जाखड़ पे जानलेवा हमला किया, और दूसरे दिन राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री कालीचरण जी सराफ उस हमलावर 307 के मुलजिम के साथ राज सत्ता के पूरे सहारे से पूरी सीकर की इस 5000 पुलिस की मौजूदगी में छात्र संघ अध्यक्ष का उद्घाटन करवा रहे थे। ये कानून की धज्जी नहीं उड़ रही थी, सत्ता का दुरुपयोग नहीं था, तो क्या था? एक 307 का मुलजिम छात्र संघ अध्यक्ष राज्य सरकार के मंत्री के साथ बैठ के छात्र संघ का इनॉग्रेशन कर। जवाब दीजिए शंकर जी, कैसा हुआ? इनकी बातें कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाली है। पहले इनका जो कार्यकर्ता था, जो भी इनका जो वहां का सेक्रेटरी था, वो छात्र संघ चुनाव कार्यालय उद्घाटन की तैयारी करते हुए कार्यकर्ताओं पर उसने आक्रमण किया, आपसी कहा सुनी हुई। उसके बाद में झगड़ा हुआ, उसके बाद में दूसरे दिन इन्होंने जो किया, आप आश्चर्य करेंगे, एक दिन में 18 लोगों के, पुलिसकर्मियों के, जो भी आम जनता क्या करेगी, इतनी अराजकता सीकर में हुई, जो सबसे बड़ा उदाहरण है। इनके नेता, इनके विधायक लोग वहां पर गए और वहां पर उसके बाद में क्या हुआ, मैं बताता, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। SFI का हजारों विद्यार्थी सीकर के पुलिस सुप्रीटेंडेंट के ऑफिस जा रहा था, और सीकर कलेक्टर, इवन सीकर सांसद और लगभग शिक्षा मंत्री के इशारे पे, मुख्यमंत्री के इशारे पे उसके बाद में सीकर के SFI के कार्यकर्ताओं में लाठीचार्ज हुआ, और उसकी बात यह आती है कि सीकर के विद्यार्थी ने विद्यार्थी परिषद का हजारों मतों से आज धूल चटा के और सीकर से पुलिस सरकार को क्यों लगानी? चलिए, मैं विश्व मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा। जो तस्वीर है इस पर आपकी अब क्या राय है? दिख रहा है कहीं ना कहीं जो दखल है राजनीतिक, वो तो मानेंगे आप होता है, ऊपर के स्तर पर कहीं ना कहीं विचारधारा प्रभाव होता है। शर्मा जी, देखिए, विश्वविद्यालयों में विभिन्न विचारधाराओं के संदर्भ में स्वतंत्रता है। कोई भी छात्र और कोई भी शिक्षक, ये विश्वविद्यालय की स्वायत्तता है कि वो किसी भी प्रकार की विचारधारा को मान सकते हैं और उसके प्रचार भी कर सकते हैं, उसके मानने वाले लोगों का संगठन भी बना सकते हैं।
तो ये वस्तुतः भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए और जो हमारी बहुदलीय व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालयों में एक वातावरण उपलब्ध कराने का कार्य अगर कोई करता है तो विश्वविद्यालय करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान में कैंपस में इस तरह का खिलवाड़ ये भी जिस कल्याण कॉलेज को लेकर अभी गर्मा-गर्म बहस हुई, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। जो तस्वीर हम विश्वविद्यालय में देख रहे हैं, चुनाव पहले हमने देखा कि किस तरह से इस मर्तबा ही 5 से 6 बार पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। नहीं, मैं वही बात उसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि यदि नियम बहुत सुस्पष्ट नियम हैं, यदि नियमों को बिना किसी भेदभाव के और सख्ती से लागू किया जाए तो कोई भी अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी। मतलब यहाँ पर है कि नियम तो कम से कम ताक पर रखे जा रहे हैं। यदि कहीं अव्यवस्था है तो वो निश्चित रूप से है कि नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। यदि नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे तो अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी और भेदभाव करने का या किसी को पक्षपात करने का जो आरोप है वो नहीं लग पाएगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है इसमें, जब पूरी मीडिया ये लिख रही है कि प्रदेश के गृह मंत्री उदयपुर विश्वविद्यालय के छात्र चुनाव में सरेआम वोट मांग रहे थे, तो फिर सरकार का दखल कहाँ नहीं रह जाता? देखिए, विश्वविद्यालयों में मैंने आपको कहा कि विचारधाराओं का वहाँ पोषण होता है, पल्लवन होता है। विचारधाराएं तो निश्चित रूप से रहेंगी जी। और उस विचारधारा की अगर सरकार है तो वो अपनी विचारधारा के संदर्भ में अपनी बात को रखने के लिए, छात्रों के संगठन को संबोधित करने के लिए वो आगे आती है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ही राजस्थान विश्वविद्यालय या उदयपुर विश्वविद्यालय में सरकार का कोई नुमाइंदा गया हो। दूसरी सरकारें भी रही हैं तो उनके भी मंत्री या उनके समर्थक लोग जाते रहे हैं जी। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न मैं वापस उसी पर आऊंगा। दखल बढ़ गया, लेकिन अब वो दखल नतीजों तक बढ़ गया। मैं सरकार जो अभी बहस है, इनसे मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं। लोकतंत्र का मतलब क्या है? आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को वोट देने का पावर दे रहे हो कि वो स्टूडेंट वोट तो कर सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं लिंग 2 की बहुत पालना करना चाहता हूं और मैं खुद भी मैंने चुनाव लड़ा, जीता है। लिंग 2 की जो सिफारिशें हैं उनके अनुरूप चुनाव होने चाहिए, लेकिन इमीडिएट जैसे ही उदयपुर का रिजल्ट आता है आप अमिटमेंट कर देते हो, रातों रात नियम बदल देते हो। ये कहां तक न्याय संगत है? पहली चीज। दूसरी चीज, मैं तथ्यात्मक बात किया करो। तथ्यात्मक बात है, आप बताइए। हर चुनाव में विद्यार्थी परिषद का कार्यालय खुलता है कानोड़िया के बराबर में। मैं पूछना चाह रहा हूं कि उस कार्यालय में एक दिन का खाने का खर्चा मेरे हिसाब से 20। चलिए, मैं लिंग 2 पर बात होनी चाहिए, मैं आता हूं उस पर। 2 दर्शक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी है बीकानेर से और राजेंद्र जी ही अजमेर से जुड़े हैं। राजेंद्र जी बीकानेर से हैं, नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ जो मेरे 3 भाई बैठे हैं SFI, NSUI और ABVP से, उनसे मेरा एक ही सवाल है कि वो छात्र हैं कॉलेज के, जो नेता होते हैं या जो भाग लेते हैं चुनाव में जी, जो कहीं से भी किसी भी तरह की अर्निंग नहीं करते, उसके बावजूद छात्र चुनाव के अंदर इतना पैसा बहाया जाता है, उसकी व्यवस्था कहाँ से होती है? ये कहाँ से होती है, बिल्कुल इस पर भी बात होगी ब्रेक के बाद, जब लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों को लेकर बात करूंगा, जब आपके सवाल पर बात होगी। जैन साहब हैं अजमेर से, नमस्कार। आप सबका नमस्कार साहब। बताएं। मैं कहना चाहता हूँ चुनाव छात्रों के जो होते हैं इनको होना नहीं चाहिए, और यह होते हैं धन बल पर सारा खर्च करते थे, भ्रष्टाचार की राजनीति चालू हो जाती है। चलिए, मैं इसी पहलू को जानने की कोशिश करूंगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौटेंगे ब्रेक के बाद। छात्र राजनीति में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, छात्र राजनीति बिल्कुल चरमरा गई है। अब स्थिति ये हो गई, पहले जो चुनाव हो रहे थे वो तो विद्यार्थी अपने काम के ऊपर वोट मांग रहे थे, मतलब आज की स्थिति यह है कि पैसे के आधार पे और भुजबल के आधार पे ही इलेक्शन हो गए हैं, क्योंकि पहले वाली स्थिति अब नहीं है। और आजकल क्या है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार फैल रहा है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो।